क्षमता रखते हैं और उन्हें रुचि है इस मंत्र तंत्र और यंत्र के बारे में। वो जितने लिटरेरी मंत्री हैं, इतना लिटरेरी व्यक्ति साधारणतः नहीं होता। इतनी लिटरेरी अपनी रुचि को बनाए रखते हुए भी वो हरियाणा सरकार के जिस विभाग को संभाले हुए हैं वो विभाग तो सबसे प्रशंसनीय है कि इस पर ज़्यादा समय लेने की मुझे आवश्यकता नहीं। तो सबसे पहले मैं अनुरोध करूंगा आदरणीय मंत्री शाह जी से कि वो दिव्य शक्ति जो इस नगर में उपस्थित है उनका माल्यार्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें और आशीर्वाद नहीं, ये नगर आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के क्षेत्र में चले और प्रत्येक क्षेत्र में सुख शांति और समृद्धि इस नगर के सामने खड़ी। आदरणीय शाह जी। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ मैं शाह जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर पूज्य गुरुदेव के स्वागत में 2 शब्द नगर की ओर से अवश्य। परम श्रद्धेय राधा संवरणीय गुरुदेव जी महाराज, पूजनीय माता जी, वंदनीय छोटे गुरु जी, आदर और मान के लोग यहाँ पर उपस्थित, धर्म प्रेमी मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, ये मेरा परम कर्तव्य हो जाता है कि जब भारत की एक महान विभूति जो ज्योतिष्य में, तंत्र में, मंत्र शास्त्र में, मैं तो ये कहूँगा कि भारत की अनुपम विभूति है वो, उनका संघर्ष तो बहुत पहले प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन पुस्तकों के द्वारा उनके नाम को बहुत पहले से जाना जाता है। और सक्सेना जी का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने पिछले साल भी मुझे सौभाग्य इस बात का प्राप्त हुआ कि मैं गुरु जी की सेवा में उपस्थित होकर उनकी चरण रज प्राप्त कर सकूं। इस बार भी सक्सेना जी ने ही प्रेरित किया, तो मैं समझता हूँ कि मुझे जहाँ गुरुदेव का आप सबका स्वागत करना है, वहाँ सक्सेना जी का आभार भी प्रकट करना है कि उन्होंने इस दिव्य विभूति के दर्शन कर। मैं उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। गुरु की अपनी योग्यता होती है। जो छठी क्लास को पढ़ाने वाला गुरु है वो छठी तक पढ़ा सकता है, 10वीं वाला 10वीं तक, PhD वाला PhD करवाएगा। जितना जिसका अपना अनुभव होगा, शिष्य को वो उतने ही गहरे और उसी अनुभव में ले जाने की क्षमता उसको होगी। तो गुरुदेव में अपार क्षमता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारे देश का मार्ग अध्यात्म का मार्ग, हमेशा अध्यात्म का मार्ग रहा है और बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की नीति पर हमने हमेशा अमल किया है। यहाँ तक कि हमने वाणी से भी हिंसा का निषेध किया है, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। और जिसका नतीजा इसी पानीपत में 3 बार इस देश का भाग्य परिवर्तन हुआ। लेकिन जैसी प्रभु की इच्छा वैसा हुआ। और सक्सेना जी ने अभी कहा कि 3 बार तो गुरुदेव जी को अवश्य पधारना चाहिए। 3 बार तो 3 लड़ाइयों के लिए है, लेकिन 4थी बार आगाज एक नई लड़ाई का आगाज करने के लिए मैं तो भौतिक, लौकिक, आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाले जो है मार्ग और लक्ष्य जो है हमारे धर्म का, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हमने अपने जीवन में इसको जीना है
इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका जो देश के विभिन्न भागों से साधक आए हुए हैं, पानीपत की धरती पर स्वागत करता हूँ। गुरुदेव का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद पानीपत की धरती पर विशेष रहेगा। जय भारत। सभी राजनीतिक व्यक्ति थे और हमारा जो धर्म था वो एक किस्म का अंकुश था राजनीति, और राजनीति जो धर्म रहित हो जाती है और राजनीति में कूटनीति में परिवर्तित हो जाती है तो वहां पर अपने प्राय का अंतर समाप्त हो जाता है। वो भावना वेदों की समाप्त हो जाती है जिसमें हम कहते हैं कि वासुदेव को धर्मकम, फिर इंसान इंसान नहीं रहता। और उसके आचरण में जब फर्क आता है, उसकी सोच में जब फर्क आता है, तो कहा करते हैं यथा राजा तथा प्रजा, तो प्रजा की सोच भी बदल जाती है। आज का युग ऐसे ही द्वंद्व में से गुजर रहा है। तो मेरी तो गुरुदेव से एक प्रार्थना है कि इन दोनों पहियों को एक धुरी पर समान कर दीजिए, तो इस देश का रथ बहुत आगे दौड़ेगा और भारत जो हमेशा से जगत गुरु कहलाया है, जगत गुरु कहलाएगा, संपदा की वजह से नहीं। अगर हमारे पास संपत्ति बहुत हो तो हम जगत गुरु कहलाएंगे, ऐसी बात नहीं है। हमारे पास जो आध्यात्मिक संपदा है उसके आधार पर ही हम जगत गुरु कहलाए हैं, आगे भी कहलाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और पानीपत की धरती पर भी विश्वास है कि इसमें भी थोड़ा सा परिवर्तन सक्सेना साहब ने तो देखा है, उनके अपने हाथों से ही हो रहा है, होता रहेगा। तो जो भी बाहर से साथी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि नव वर्ष की बेला में गुरु पूर्णिमा पर जब वो दोबारा आएंगे, जैसा कि संकेत हुआ है, और चौथी बार के लिए मैंने अनुरोध किया है, तो इस पानीपत में आप बहुत सा परिवर्तन पाएंगे। इस सबके के साथ गुरुदेव का इस पावन धरती पर पुनः आगमन पर उनका आभार प्रकट करता हूँ और आशा करता हूँ कि अपने आशीर्वचन से हम सबको भौतिक, लौकिक, आध्यात्मिक और मोक्ष की ओर अग्रसर करने वाले जो है मार्ग और लक्ष्य जो है हमारे धर्म का, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे हमने अपने जीवन में इसको जीना है। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आप सबका जो देश के विभिन्न भागों से साधक आए हुए हैं, पानीपत की धरती पर स्वागत करता हूँ। गुरुदेव का अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि उनका आशीर्वाद पानीपत की धरती पर विशेष रहेगा। जय भारत। इधर हो गया द्वारा बंद नहीं किया जा सकता, और जो आपके सामने अपनी शक्ति किरणें प्रवाहित करने के लिए, आपको आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे हैं, ये हम सबका सौभाग्य है। सदां पूर्णमदैव रूपम् ज्ञानोत्सवां भवतमे भवदेव रूपम् आनन्दपूर्वमवितां भवदेव नित्यम्
सिद्धासमोऽयं गुरुवं प्रणम्यम्। मैं इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर माननीय मंत्री महोदय, यहाँ के आयोजकर्ता सक्सेना जी और सिंगला साहब और उनके सभी सहयोगी, आप सभी उपस्थित शिष्य और साधक साधिकाएं, बहनें और भाई आगंतुक सभी को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूँ कि आपका जीवन सुखी, सफल, संपन्न और यशस्वी हो। ऐसा ही मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। यह गुरु पूर्णिमा का पर्व अपने आप में महत्वपूर्ण तो है ही, मगर सही अर्थों में देखा जाए तो ये शिष्य पूर्णिमा है, क्योंकि यह एक ऐसा पर्व है जहाँ शिष्य अपनी पूर्ण क्षमता के साथ गुरु के चरणों में समर्पित होने के लिए आता है। गुरु तो केवल उसको एक रास्ता दिखाता है, एक क्षण है जीवन के भटके हुए 364 दिनों में, जब उसको कोई रास्ता नहीं प्राप्त हो रहा हो, जब चारों तरफ उसको जीवन में अंधकार सा एहसास होने लगा है और लगा हो, तब एक क्षण ऐसा आता है, आषाढ़ की पूर्णिमा का क्षण, जो अपने आप में पूर्ण भी है, जो अपने आप में गुरुत्वमय भी है, और वह शिष्य अपने आप में पूर्ण गुरु से एकाकार होने की क्रिया के लिए ही उसके चरणों में उपस्थित होने की प्रक्रिया पिछले कई ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रय ह्रीं ओम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।